नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने भी निफ्टी का डेली चार्ट है और दोस्तों यहाँ पे डेली चार्ट पे बड़े ध्यान से देखें तो 23,500 के आसपास एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था। निफ्टी ने उसके पार आज आपने देखा कि लाइफ टाइम हाई पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों मूव बड़ा आ चुका है। आप देखिए यहाँ पे 23,500 के आसपास सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे चूंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मोमेंटम बड़ा आ चुका है, तो कुछ समय के लिए अगर निफ्टी ठहर जाए या फिर हल्का फुल्का करेक्शन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यहाँ पे निफ्टी चूँकि अब लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखें तो अगर मार्केट में मान लीजिए करेक्शन आएगा तो 23,200 के आसपास डेली चार्ट पे बड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए सीधा इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो ये है निफ्टी का चार्ट और आज आपने देख रहे हैं कि निफ्टी यहाँ पे सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए देखिए दोस्तों, ये हमने जो दायरा यहाँ पे डाला हुआ था, जो कि आप देख रहे हैं कि 23,200 से लेकर 23,500 के बीच में निफ्टी काफ़ी समय तक कंसोलिडेट किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि निफ्टी में अब जो ट्रेडिंग चल रही है निफ्टी की, आप देख रहे हैं कि बहुत सीमित दायरे में निफ्टी ट्रेड कर रही है। जहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी और क्लोजिंग से पहले जो ओपनिंग हुई थी, आप देख रहे हैं कि जो ओपनिंग था उसको पार नहीं कर पाया। तो अब कल की डेट के लिए ये मार्केट में रेजिस्टेंस का लेवल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए निफ्टी का जो ये लेवल है 23,600 के आसपास, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई इस रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया। नीचे के लेवल पे आप देख रहे हैं कि 23,500 के आसपास सपोर्ट है। एक बार 23,500 के नीचे जब निफ्टी आएगा तो आपको निफ्टी में थोड़ा डीप में करेक्शन आता हुआ दिख सकता है इंट्राडे चार्ट पे, जो कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी को फिर 23,400 23,350 तक अगर मार्जिन मार्केट में बड़ा करेक्शन आएगा तो नीचे की ओर यहाँ तक आने की संभावना है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए निफ्टी दोबारा से अगर यहाँ पे 23,600 के ऊपर टिकेगा तो फिर आपको दोबारा से निफ्टी 23,650 23,700 तक का भी लेवल दिखा सकता है। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि इंट्राडे चार्ट पर अगर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो लगातार निफ्टी में हायर बॉटम्स बनते चले जा रहे हैं। डेली आप देख रहे हैं कि जो क्लोजिंग हो रही है प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग हो रही है, तो ये अच्छा संकेत है। किसी प्रकार कोई बड़ी गिरावट के संकेत अभी तक निफ्टी से नहीं आ रहे हैं और इंट्राडे चार्ट पे भी चार्ट मजबूत है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। अब निफ्टी के लिए एक बड़ा अहम सपोर्ट यहाँ पे 23,200 के आसपास है, जो कि एक ग्रीन कलर की लाइन है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखिए अगर कल की डेट में मान लीजिए मार्केट नीचे इसी रेंज में ओपन होता है और नीचे के लेवल पे आके 23,500 के आसपास से सपोर्ट लेके जब 23,600 के आसपास ऊपर ब्रेकआउट आएगा, मान लीजिए यहाँ पे जो रेड कलर की मैं लाइनें डाली हैं और 23,600 के ऊपर टिके, तब फिर आप देखेंगे 23,650 23,700 तक आपको निफ्टी ऊपर की ओर जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन मान लीजिए नीचे अगर ब्रेकडाउन होगा, जैसे 23,500 का लेवल ब्रेक करेगा तब आपको निफ्टी यहाँ पे 23,450 अगला सपोर्ट होगा। तो यह है दोस्तों कुल मिलाकर निफ्टी का चार्ट। और आइए अब बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी को देखेंगे। लीजिए यहाँ आपके सामने बैंक निफ्टी और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में अब बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे हमने जो लाइनें डाली थी रेड कलर की, और जैसे ही 50,000 का लेवल पार हुआ उसके बाद आप देख रहे हैं कि शानदार मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिखा। जो हमने फ्राइडे के सेशन में वीडियो डाला था तो उसमें हमने कहा था कि निफ्टी जैसे ही 50,000 के लेवल को पार करेगा और जैसे ही 50,100 के ऊपर टिकेगा, जो कि रेड कलर की लाइन है, तो आपने देखा कि उसके बाद निफ्टी में क्या शानदार सॉरी बैंक निफ्टी में क्या शानदार तेजी बनी और 50,500 तक का स्तर आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला। अब दोस्तों देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे जो अगला मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कि 51,100 के आसपास है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको कुछ ही दिनों में यहाँ पे 51,100 तक का भी स्तर देखने के लिए मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी आप देख रहे हैं कि मोमेंटम का स्तर बाकी है और बड़ा मोमेंटम आपको दोबारा से बैंक निफ्टी दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में अब जाके बुल रन स्टार्ट हुआ है दोस्तों। मान लीजिए कल की डेट में यहाँ पे कल अगर बैंक निफ्टी थोड़ा हल्का फुल्का नीचे की ओर ओपन होता है, फिर दोबारा से अगर बैंक निफ्टी जैसे ही 50,500 के ऊपर टिकेगा 30 मिनट के चार्ट पे, तब आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी बड़ी तेजी से 50,800 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा जो ये जैसे ही बैंक निफ्टी 50,500 के पार होगा
तब आप बैंक निफ्टी को देखें कि बैंक निफ्टी बड़ी तेज़ी से 51,000 की ओर बढ़ेगा। फिर पहला लेवल जो है 50,750, ये एक अगला सपोर्ट होगा, जहाँ पर कि आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए करेक्शन आता है नीचे के लेवल पे, तो जैसे ही 50,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो आपको थोड़ा करेक्शन डीप में आएगा। फिर अगला जो सपोर्ट होगा यहाँ पे 49,500 के आसपास है। फिलहाल अभी देखें तो बैंक निफ्टी में जिस तरीके का मोमेंटम चल रहा है, यहाँ पे पहला सपोर्ट ही 50,000 के आसपास होगा। तो 50,000 के आसपास जो ये सपोर्ट है, काफ़ी अहम सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों मोमेंटम दिख सकता है। अब कल की डेट में दोस्तों जैसे ही 50,500 पार होगा, तो आप देखें कि 50,750 के आसपास अगला मेजर लेवल होगा। उसके बाद फिर 51,000, ये दो पड़ाव हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए अब इंडिया बिक्स की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, ये है इंडिया बिक्स, और आप देख रहे हैं कि बिक्स में लगातार कमजोरी चल रही है। बिक्स अभी 13 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बिक्स से कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे, और इस इंडेक्स की चर्चा दोस्तों हम हमेशा डेली करते हैं, क्योंकि ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ऐसा इंडेक्स है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही 17,200 का लेवल पार हुआ, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 18,200 का लेवल तक यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पहुंच गया। तो देख रहे हैं कि क्या शानदार मोमेंटम चल रहा है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में। अगर यहाँ से निफ्टी स्मॉल कैप और 400-500 पॉइंट की तेजी आती है, तो आप देखें कि बाजार में फिर से लगातार तेजी कायम रहेगी। यहाँ पर इस इंडेक्स पे अगर आप बड़े ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई करेक्शन के अभी तक मोमेंटम नहीं बने हुए हैं। ऐसा किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है कि यहाँ पे करेक्शन आ जाएगी। गैप अप ओपनिंग के बाद अभी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी बनी हुई है। तो दोस्तों चूंकि आप देख रहे हैं कि तेजी लगातार बन चुकी है, तो हो सकता है कुछ समय के लिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ठहर जाए और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में चला जाए, या हल्का फुल्का करेक्शन आके फिर ऊपर की ओर मोमेंटम लेगा। तो फिर आप देखें कि बाजार में फिर से आपको एक नया मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल अभी देखें तो चार्ट मजबूत है, ये चार्ट देख के पता चल रहा है दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों बात निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की। एक बार दोस्तों निफ्टी मिड कैप के चार्ट को भी देखेंगे, वहां पर भी देखेंगे तो इसी तरीके का मोमेंटम वहां पे भी दिख रहा है। और यह है निफ्टी मिड कैप, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई चल रहा है। तो निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप में शानदार तेजी बनी हुई है दोस्तों। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देखेंगे। लीजिए, यह डॉलर का चार्ट, और आप देख रहे हैं कि डॉलर में कमजोरी फिर से आती हुई दिख रही है। और डॉलर यहाँ पे दोस्तों देखें तो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे मैं लाइन डाल देता हूँ। ये 83.5 के आसपास रेजिस्टेंस है, और इसी दायरे में डॉलर ट्रेड कर रहा है, ये अच्छी बात है। तो दोस्तों डॉलर से अभी देखें तो कोई बाजार में बड़े गिरावट के संकेत नहीं दिखते हैं। आइए दोस्तों एक बार ग्लोबल मार्केट को देखेंगे, और सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे। तो लीजिए, आपके सामने है डाउ जोन्स का चार्ट, और आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में कंसोलिडेशन चल रहा है। डाउ जोन्स जब दोबारा से यहाँ पे 39,000 के लेवल को क्रॉस करेगा, तब डाउ जोन्स में बड़ा मोमेंटम बनेगा। फिलहाल अभी देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेंड चल रहा है डाउ जोन्स में। नेस्डेक में देखें तो दोस्तों यहाँ पे शानदार तेजी बनी है, और आपके सामने मैं ये नेस्डेक का चार्ट ओपन करता हूँ। ये है नेस्डेक, आप देख रहे हैं कि नेस्डेक अभी 17,800 हो चला है। तो नेस्डेक में जिस तरीके की तेजी बनी हुई है, आप देख रहे हैं कि नेस्डेक लगातार यहाँ पे तेजी दिखा रहा है। उसके मुकाबले आप डाउ जोन्स के देखें तो डाउ जोन्स में थोड़ा रेंज बाउंड है, लेकिन डाउ जोन्स भी अगर 39,000 के ऊपर क्रॉस करेगा तो वहाँ भी तेजी बनेगी। तो ग्लोबल मार्केट के संकेत अगर आप देखें यूएस मार्केट से, तो यूएस मार्केट से भी कोई बड़ी गिरावट के संकेत अभी तक नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।